अस्सलाम वालेकुम जी, हमेशा आप लोगों के साथ वेव्स सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड के रिज़ल्ट का और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इनकी इक्विटी ये आपके सामने है, 10 बिलियन की है, 2 बिलियन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, 7 बिलियन इनकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ इनकी करंट प्लस नॉन करंट बनती हैं 9.2 बिलियन, ये थाउजेंड्स में है अमाउंट। और करंट एसेट्स इनके 10 बिलियन के बनते हैं, जबकि इन्वेंट्री इसमें 3.5 बिलियन की बनती है। क्विक एसेट्स तकरीबन 7% के बनते हैं, 7 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही अच्छी है, 1 से कम है, 0.91। करंट रेशो भी इनकी रीज़नेबल है, एक मुनासिब है, 1.46। क्विक रेशो इनकी 0.96 है, ये भी मतलब एक रीज़नेबल रेशो कंसीडर की जा सकती है। नेट रेवेन्यू सेल्स टैक्स और डिस्काउंट्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद जो बनता है, इस बार तकरीबन 79% उसमें इंक्रीज़ हुआ है, 1.4 बिलियन का इंक्रीज़ है। तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो बड़ी हैं 3.2% से। मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी कम हुई है 2% से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इनके 1.4% से कम हुए हैं। अदर इनकम इनकी कम हुई है 3.5% से। जो अर्नड कैरिंग चार्जेस हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ रह चुकी है जी, 5.5% कमी हुई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो 4.20% इंक्रीज़ हुआ है, 6.74% है जी। नेट तकरीबन 21 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है इस क्वार्टर का। अर्निंग पर शेयर इनकी बहुत अच्छी आई है, इस बार 1 रुपया अर्निंग पर शेयर है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.22 रुपीज़ थी। और ओवरऑल हाफ ईयर का अगर हम देखें तो 1.51 रुपीज़ अर्निंग हो चुकी है। मतलब लास्ट क्वार्टर 0.51 थी और इस बार उससे भी डबल आई है। तो ये एक सीज़न का पीक भी था। खैर गर्मियों में इनके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो ये बनाते हैं, प्रोडक्ट्स इनकी हैं मेन, वो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस वजह से इसमें बेहतरी आई है। और इनका जो बेसिकली प्लान चल रहे हैं वो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने राइट इशू भी किए थे। एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से जारी है, ऑलरेडी स्टार्ट हुई है। और फर्स्ट क्वार्टर 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जाके ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी और फैक्ट्री वहाँ पे या इनकी प्लांट और कैपेसिटी जो भी है प्रोडक्शन की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बाकायदा से ऑपरेशनल हो जाएंगी। इसी वजह से इन्होंने 1407 मिलियन रुपीज़ के राइट इशू किए थे और इसी वजह से ये सारा प्रोसेस, इनकी एक्सपेंशन का सारा मैटर डील किया जा रहा है इसी वे में। सेकेंडली, कंपनी ने एक इंटरनेशनल फर्म भी हायर की थी, जिसमें इन्होंने अपना कुछ जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ अपना प्लान किया हुआ है बिज़नेस का, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है जिसको इन्होंने गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, उसका भी बेनिफिट होगा इनको। इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है, इसका सारा नक्शा सब कुछ तैयार है। तेज़ी से इस प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है, जो कि जब ये सेलिंग साइड पे आएंगे या ये प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट होगा उसके बाद ऑब्वियसली उसका, क्योंकि वेव सिंगर की ही सब्सिडरी कंपनी के तौर पे जो कंपनी इन्होंने रजिस्टर्ड की हुई है, उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन की चल रही हैं। तो ऑब्वियसली जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स आएंगे इस सारे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद, उसका बेनिफिट भी ये वेव्स के अकाउंट्स में नज़र आएगा। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी इतनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है, इसको रखा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। बाइंग एरिया इसका है जी, अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है 24 से 24.5 रुपये के दरमियान शेयर प्राइस बाइंग एरिया में है। सेलिंग एरिया इसका बनता है 27 से 28 रुपये। स्टॉप लॉस आपका बनता है 22 रुपये 60 पैसे या उससे नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे है ये स्टॉप लॉस। टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है शॉर्ट टर्म में तो 27-28 है जो सेलिंग एरिया बताया है, लेकिन 3 से 4 मंथ के लिए इसका टारगेट रह सकता है 30 से 32-33 रुपये के दरमियान।
तो ये मेरी एक अपनी समझ लीजिए कि वर्किंग और एनालिसिस है, बाकी बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। आप अपनी वर्किंग करके उस हिसाब से एंट्री एग्जिट लें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप रेगुलरली अपडेट्स लेते रहें डिफरेंट कंपनीज़ के फंडामेंटल और रिजल्ट एनालिसिस पे। अल्लाह हाफिज़ जी।